देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष किंग प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। देखिए ब्रह्मा जी ने हर प्रकार से दक्ष को लायक देख करके, योग्य देख करके दक्ष को प्रजापति का पदवी दे दिया। और जैसे ही दक्ष ने प्रजापति का पदवी पाया, अब यह पद पा करके दक्ष को बड़ा अहंकार हुआ, बड़ा घमंड हुआ। और आप अक्सर ये देखते होंगे कि जब किसी को पद मिलता है तो मद भी, अहंकार भी जरूर होता है। अब दक्ष प्रजापति का पदवी पाया, अहंकार में हो गया। अब सभी ऋषि मुनि देवताओं ने क्या किया कि दक्ष के स्वागत के लिए एक स्वागत समारोह किए। सभी ऋषि मुनि देवता सभी लोग आए और सभी ऋषि मुनि देवता दक्ष के स्वागत में स्वागत समारोह किए। अब जैसे ही दक्ष आया तो उसके स्वागत में सभी लोग खड़े हो गए, सभी दक्ष की जय जयकार करने लगे, पुष्प बरसाने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। सभी ऋषि मुनि देवता सब दक्ष की जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग खड़े हैं। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए। अब ये 3 कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 लोग दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए। अब सभी लोग खड़े हैं लेकिन दक्ष का ध्यान सबके ऊपर नहीं जाता है। दक्ष का ध्यान जाता है उन 3 लोगों के ऊपर। दक्ष सोचता है कि सभी लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं, आखिर ये 3 कौन हैं जो हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ध्यान से देखता है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी को देखता है, अब सोचने लगता है चलो ये हमारे पिताजी हैं, हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान से देखता है, भगवान विष्णु को देखता है, सोचता है चलो ये हमारे दादाजी हैं, हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही भगवान शिव को देखता है, अब देखिए दक्ष का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। दक्ष सोचने लगता है कि ये तो हमारा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं, मेरे स्वागत में सभी लोग खड़े हुए और ये हमारा दामाद होकर के मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। अब दक्ष का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। अब दक्ष मंच पर आते ही भाषण चालू कर देता है, चिल्लाने लगता है, कहता है सुनो मेरे भाई बहनों, यदि किसी सभ्य समाज में अगर कोई असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो ये जान लो कि उस समाज की कोई गरिमा नहीं रह जाती। यदि किसी सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति बैठ जाता है तो उस समाज की गरिमा गिर जाती है। और इस समाज में एक असभ्य व्यक्ति आकर बैठ गया है। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी देवता सोचने लगते हैं, ऋषि मुनि सोचने लगते हैं कि इस समाज में कौन असभ्य आकर बैठ गया। अब सभी व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगते हैं। दक्ष कहता है इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या तुम सबको ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा? इसके समान असभ्य कौन होगा? इसके पास न घर है न द्वार है, नंगा रहता है, भूत प्रेत इसके सेवक हैं, पूरे शरीर में राख लगाता है, इसके अंदर कोई सभ्यता नहीं है। सबसे बड़ा असभ्य यही समाज में बैठा है। अब जैसे ही दक्ष इस बात को कहता है, अब उसमें से एक व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या भूल गए
क्या आपको पता नहीं है कि भगवान शिव आपके दामाद हैं? आपने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करा है। जिस समय आपने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया, क्या उस समय इनके अंदर आपको असभ्यता दिखाई नहीं दी, जो आपने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दिया? दक्ष कहता है कि उस समय भी हमें इसके अंदर असभ्यता दिखाई दी थी, लेकिन मैं अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कहा मेरी सुंदर सुकुमार बेटी और कहा ये बंदर जैसे नेत्रों वाला, इसके साथ हमारी बेटी का तो कोई तुलना ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है। बस मैं अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। अब देखिए दक्ष जो है सभा में सबके सामने भगवान शिव को लगा गरियाने, गंदी गंदी गालियां देने लगा। अब भगवान शिव की ओर से नंदी भगवान खड़े हो गए। भगवान शिव से पहले उन्होंने कहा कि प्रभु दक्ष आपको इतना गरिया रहा है, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, अगर आप आज्ञा दो तो 2 मिनट में मैं इसकी बोलती बंद कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जो सामने खड़े होकर हमें गरिया रहे हैं वो कोई और नहीं, वो हमारे ससुर है, और ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है। हम भी सुन रहे हैं, अब तुम भी सुन लो। अब भगवान शिव नंदी को शांत करते हैं तो नंदी बैठ जाते हैं। लेकिन देखिए दक्ष जो है भगवान शिव को गरियाते गरियाते अब तुरंत श्राप भी दे देता है। कहता है कि मैं शंकर को श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद इसे किसी यज्ञ में कोई स्थान न दिया जाए। अब जैसे ही दक्ष ने भोलेनाथ को श्राप दिया, अब जो है नंदी भगवान खड़े हो जाते हैं। नंदी भगवान दक्ष से कहने लगे, रे मूर्ख दक्ष, पद के मद में तो इतना मतवाला हो गया है कि भगवान शिव की महिमा को भूल गया। भगवान शिव देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल हैं और करुणा के अवतार हैं। वो तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जी में जो आएगा तुम भगवान शिव को खोगे। और फिर भगवान शिव की ओर से नंदी भगवान ने दक्ष को श्राप दिया कि मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि अब तुम्हारे पास बकरे का सिर हो जाए। अब जैसे ही नंदी भगवान ने दक्ष को श्राप दिया, अब दक्ष की ओर से भृगु मुनि खड़े हो गए। भृगु मुनि कहने लगे, रे नंदी, यहाँ पर ससुर और दामाद के बीच बातें हो रही हैं, झगड़े हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, और तू कौन होता है ससुर और दामाद के बीच में बोलने वाला। और फिर भृगु मुनि भगवान शिव के सारे गणों को श्राप देते हैं कि मैं शंकर के सारे गणों को श्राप देता हूं कि सारे गण पाखंडी हो जाए। अब शिव जी के सारे गण क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं। सारे गण कहने लगते हैं कि रे मूर्ख भृगु, तू कौन होता है हमें श्राप देने वाला, हमें पाखंडी बोलने वाला। हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सभी भिखमंगे हो जाए। अब देखिए सभी एक दूसरे को श्राप देने लगे। अब भगवान शिव सोचने लगे कि भाई ये स्वागत समारोह है या कोई श्राप समारोह है। सभी एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। इसलिए अब भगवान शिव ने क्या किया, अपने गणों को शांत किए और गणों को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। अब मामला शांत हुई, लेकिन दक्ष शांत नहीं हुआ। दक्ष जो है भगवान शिव से बदला लेने के लिए बदले की भावना से एक यज्ञ का आयोजन किया। अब देखिए उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि देवता सबको निमंत्रण दिया, सबके यहाँ पत्र भेजा, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया।
भगवान शिव से बदला लेना चाहता था, सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया।